exercise 4.6. Before starting, we discuss relation between the roots and the coefficient of the quadratic equation. Quadratic equation का relation पढ़ेंगे roots के साथ. Let alpha beta be the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0. As you know, ये quadratic equation की standard form है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का जब हम सॉल्यूशन फाउंड आउट करते हैं तो वो आपको पता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a. ठीक है, यही सोल्यूशन होता है. मीन्स के x की दो वैल्यूज होती हैं. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्केयर माइनस 4ac प्लस साइन के साथ और माइनस साइन के साथ भी. x इज इक्वल टू माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a. राइट. अब आपके जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या कहा गया है कि अल्फा बीटा रूट्स हैं. ठीक है, अल्फा बीटा क्या है? रूट्स हैं. x की जगह हम अल्फा पुट करेंगे कि एक रूट अल्फा है जो है माइनस बी प्लस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a. ठीक है, और बीटा पुट करेंगे. x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 4ac ओवर 2a. नाउ हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा को सम करेंगे. मीन्स के सम इनका ले रहे हैं सम. ठीक है, सम को रिप्रेजेंट करते हैं s से. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का सम करें. मीन्स के अल्फा की वैल्यू लिखें. अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a प्लस करेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. यहाँ पे मैंने बी स्क्वायर नहीं लिखा है तो आप यहाँ पे लिख लें प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, राइट. अब यहाँ पे क्या करना है कि एलसीएम लेंगे. यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये 2a है, ये 2a है. हमने इनका क्या करना है? एलसीएम ले लेना है और हमारी नोमिनेटर वाली टर्म्स वैसे की वैसे आ जाएगी. ये देखें, यहाँ पे हमने इनका एलसीएम ले लिया. यहाँ पे नोमिनेटर की टर्म्स लिखे माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस साइन के साथ माइनस साइन के साथ कैंसिल आउट हो गया. माइनस बी आपका आंसर आ गया माइनस 2b ओवर 2a. ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अब आप 2 कैंसिल आउट कर देंगे. 2 कैंसिल आउट कर दें. ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस बी ओवर a. ये आपका रिलेशन है कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आगे हैं कोफिशिएंट और रिलेशन ऑफ रूट्स. मीन्स के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए. ठीक है, ऑलराइट. हो गया रिलेशन फाइंड आउट. अब आपने ये जो थिंक है मीन्स के सम है एस से रिप्रेजेंट करता है माइनस बी ओवर ए को, ये याद रख रहे हैं. ठीक है, अब देखें कि अब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. प्रोडक्ट लिखें. प्रोडक्ट क्या आएगा? अल्फा डॉट बीटा. ठीक है, अल्फा डॉट बीटा पी से रिप्रेजेंट करेंगे प्रोडक्ट को और इनका प्रोडक्ट ले लें माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a डॉट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. ठीक है, आपने पढ़ा है कि हमारे पास अगर प्लस माइनस की टर्म हो तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि अगर ये प्लस वाली टर्म माइनस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो क्या करते हैं. ठीक है, दोनों का स्केल ले लेते हैं. यहाँ पे माइनस बी का स्केल लें, माइनस लिखें, अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac का स्केल लें ओवर 2a का स्केयर जो होता है वो 4a स्केयर हो जाएगा. राइट. अब यहाँ पे आपके पास ये क्या आ जाएगा? प्लस बी माइनस ये कैंसिल आउट हो गया तो ये आपके पास आ गया बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 4a स्केयर. राइट, ऐसे ही है. यहाँ पे बी का स्केयर भी आएगा. राइट. नाउ वी राइट प्लस बी स्केयर माइनस बी स्केयर
प्लस 4ac ओवर 4a², राइट। अब क्या करेंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ जस्ट 4ac बच गया और यहाँ 4a² बच गया। ये स्क्वायर की एक टर्म a से कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और जस्ट हमारे पास आंसर आएगा c ओवर a, जो कि हमारे a डॉट b प्रोडक्ट का रिलेशन आ गया। ठीक है, हमारे पास c ओवर a फाइंड आउट हो गया। मीन्स कि अब आप ये लिखेंगे कि हमारा जो सम है अल्फा प्लस बीटा है वो माइनस बी ओवर ए है, एंड हमारा प्रोडक्ट ए डॉट बी जो पी से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है, सी ओवर ए। ठीक है, ये दो रिजल्ट्स जो हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है ये आपने याद रखने हैं और ये आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.6। Now we start exercise 4.6. If alpha beta are the roots of 3x square minus 2x plus 4 is equal to 0, then find the value. Value किसकी फाइंड करनी है, 1 over alpha square plus 1 over beta square की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें अगर आप ये देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करें तो हेयर a is equal to 3, b is equal to -2 and c is equal to 4. Right here a is equal to 3, b is equal to -2 and c is equal to 4, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सम फाइंड आउट करेंगे। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। रिजल्ट्स में हमने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के इक्वल है। अगर ये माइनस बी ओवर ए के इक्वल है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो अल्फा डॉट बीटा आएगा। अल्फा डॉट बीटा सी ओवर ए के इक्वल होते हैं। सी क्या है हमारा 4/3 हमारे इसका आंसर आ जाएगा, राइट। अब इन दो रिजल्ट्स को यूज करें कि 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का एलसीएम ले लें। यहाँ पे देखें कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका 1 मीन्स कि इसका नोमिनेटर भी बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको भी आप बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ देखें, यहाँ बीटा स्क्वायर लिख दूंगी और यहाँ पे देखें कि बीटा स्क्वायर जो है वो अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इसका नोमिनेटर भी अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आ गया, राइट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें कि आप इसके साथ खुद से +2 अल्फा बीटा ऐड भी करें एंड -2 अल्फा बीटा उसको सब्ट्रैक्ट भी करें। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं ना, इससे हमारे पास कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता हमारी फर्स्ट टर्म को। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास अल्फा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज कर दें, आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, राइट। इस तरह लिख सकती हूँ। अगर तो इस तरह लिख सकती हूँ तो यहाँ पे देखें कि अल्फा बीटा की हम पढ़ चुके हैं कि वैल्यू आप देख सकते हैं कि 2/3 है, तो मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की रिप्लेसमेंट में 2/3 का स्क्वायर पुट कर देती हूँ। ठीक है, और इसका आंसर है 4/3 इन ओवर 4/3 का स्क्वायर, राइट। इसी तरह अब देखें 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, राइट। 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, -2 4 जार 8/3 ओवर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, राइट। अब क्या करें कि 3 और 9 का एलसीएम ले लें। पहले 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 4 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई हो तो 9 आता है, तो 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा। ठीक है, और 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ हमारे पास -20/9 आ जाएगा, राइट। -20/9 ओवर 9 16/9 था, इसको हम मल्टीपल में चेंज कर लेंगे। 9 डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में चला जाएगा और 16 जो है वो नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा और -20/16 आ जाएगा। और जब हम इसको 4 के टेबल पे कट करेंगे तो 4 5 ज़ा 20 एंड 4 4 ज़ा 16, तो -5/4 हमारा आंसर आ गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स उसी मेथड से कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं।
If alpha beta are the roots of x square minus px minus p minus c is equal to 0, prove that 1 over 1 plus alpha into 1 plus beta is equal to 1 minus c. हमने ये टर्म प्रूव करनी है कि ये टर्म इस टर्म के इक्वल है, ठीक है। ऑलराइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। x square minus px minus p minus c. Here we have a is equal to 1, b is equal to minus p and c is equal to minus p minus c, right? अब यहाँ देखें कि अगर तो मैं c को इस तरह भी लिख सकती हूँ कि माइनस p या -1 माइनस बाद बाहर माइनस कॉमन ले लूँ और अंदर ले लूँ p प्लस, राइट, जो टर्म आपको ज़्यादा ठीक लगे। अब देखें कि हमने सबसे पहले क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी ओवर ए माइनस माइनस पी ओवर 1, तो है वो हैव पी, सम इज इक्वल टू पी। प्रोडक्ट जो होता है वो अल्फा डॉट बीटा होता है, सी ओवर ए के इक्वल होता है, तो है वो हैव सी माइनस पी माइनस सी ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस पी माइनस सी, right? It's our sum and it's our product. Now start. We have proof. We have to prove. We have 1 plus alpha into 1 plus beta is equal to 1 minus c, right? यही है 1 minus c. अब इसको मल्टीप्लाई करें, 1 into 1 into beta plus alpha and plus alpha beta is equal to 1 minus c, right? अब यहाँ देखेंगे जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लें और इसको एक ब्रैकेट में लिख लें। ये स्टेप नहीं भी करना तो ना करें कि अल्फा बीटा की जस्ट वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करें तो वो है p एंड here we have minus p minus c, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस सी। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस पी माइनस सी, ठीक है, 1 प्लस पी माइनस सी, पी से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। हेंस प्रूव्ड, यहाँ लिखें कि हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ आ गई आप लोगों को? We have question number 5. Find the condition that a over x minus a plus b over x minus b is equal to 5 may have equal roots in magnitude but opposite in signs. ठीक है, आपने क्या प्रूफ करना है कि वो कंडीशन बतानी है, ऐसी कंडीशन बतानी है जिसमें जो रूट्स हैं वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो लेकिन उनका डायरेक्शन चेंज हो, एज लाइक दैट के a इज इक्वल टू b, ए बी के इक्वल हो लेकिन ऑपोजिट साइन हो। ऑपोजिट साइन मीन ए इज इक्वल टू माइनस बी। इस तरह की अगर टर्म आ जाती है आपके पास तो इस दैट्स मीन कि आपका क्वेश्चन ठीक है, उन्होंने वो कंडीशन फाइंड आउट पूछी है आपसे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टर्म है ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 5। सबसे पहले तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का एलसीएम ले लेंगे, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ऑलराइट, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। यहाँ देखिए कि एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ये जो ए है नॉमिनेटर में इसको भी एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, और बी को हम किससे करेंगे, एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 5। नाउ वी हैव ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी ओवर, यहाँ पे x को इंटू को मल्टीप्लाई कर लें, इस x को इस टर्म के साथ और इस a को इस टर्म के साथ, ठीक है। x स्क्वायर वो हैव माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 5, राइट।
अब यहाँ देखेंगे माइनस ए बी प्लस ए माइनस ए बी और माइनस ए बी, ठीक है, माइनस टू ए बी हो जाएगा। वी हैव ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू ए बी ओवर एक्स स्क्र माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी आ जाएगा। एक्स स्क्र माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 5। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इन टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो वो हैव ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू ए बी इज इक्वल टू 5x स्क्र माइनस 5ax माइनस 5bx प्लस 5ab। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यही मतलब होता है कि हम इस टर्म को इसके डिनोमिनेटर के साथ और इस टर्म को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखें कि हमने डिनोमिनेटर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और अपनी राइट हैंड साइड पे पुट कर दिया, राइट। अब क्या करें कि यहाँ पे देखें कि ये वो हैव ए एक्स माइनस 5ax को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये 5ax हो जाएगा प्लस 5ax हो जाएगा bx, तो यहाँ पे प्लस 5bx आएगा एंड माइनस 2ab है तो वहाँ से माइनस 5ab आएगा और माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में माइनस 6 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6ax। हमने क्या किया, 5ax और ax वाली टर्म को प्लस कर दिया, 6ax आ गया, bx वाली टर्म को प्लस कर दिया तो हमारे पास 6bx आ गया एंड हियर वी हैव माइनस 7ab इज इक्वल टू 0, राइट। अब आपने क्या करना है कि अगर आप यहाँ से माइनस बाहर ले लेते हैं तो कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6ax माइनस 6bx प्लस 7ab इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखें कि नेगेटिव टर्म जो है वो इग्नोर हो चुकी है, ठीक है, बाय इग्नोरिंग नेगेटिव टर्म वो हैव 5x स्क्वायर माइनस 6ax माइनस 6bx प्लस 7ab। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 5x स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x के कोफिशिएंट लें माइनस 6 a प्लस बी, ये x का कोफिशिएंट आ गया प्लस 7ab इज इक्वल टू 0 है। वी हैव a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू माइनस 6a इंटू बी, ओ सॉरी a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू 7ab, राइट। लेट रूट्स उन्होंने क्या कहा है कि रूट्स होंगी ऐसी हों कि एक मैग्नीट्यूड में इक्वल हों लेकिन ऑपोजिट हों डायरेक्शन में, तो अल्फा एंड माइनस अल्फा आर द रूट्स, ऑलराइट, आर द रूट्स हैं। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू, रूट्स किसके इक्वल होती हैं, माइनस बी ओवर ए के। माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे तो ये 0 आ गया और माइनस बी माइनस 6 ए प्लस बी और यहाँ पे देखिए हमने माइनस बाहर लिखने हैं ओवर ए की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6a इंटू ए प्लस बी ओवर 5, राइट। ये जो हमारी टर्म आ गई है 6/5a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारा 5 है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, 5 यहाँ टर्म 0 हो जाती है और ये देखें a प्लस बी इंटू 6 इज इक्वल टू 0 इंटू 5, तो ये टर्म 0 हो गई और a प्लस बी इज इक्वल टू 0 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स कि ये भी 0 और ये ऑल टर्म 0, तो अल्फा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, राइट। ये वो कंडीशन है जिसके वजह मतलब ये वो कंडीशन है जहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन जो है उनकी डायरेक्शन चेंज है, मीन्स के इज इक्वल टू माइनस बी, राइट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, if the roots of x square plus qx plus q is equal to 0 are alpha and beta, ठीक है, then prove that अंडर रूट अल्फा बीटा अल्फा ओवर बीटा प्लस अंडर रूट बीटा ओवर अल्फा प्लस अंडर रूट क्यू ओवर पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर अल्फा बीटा जो हैं वो इस टर्म की रूट्स हैं, इस इक्वेशन की रूट्स हैं, तो क्या ये टर्म्स 0 के इक्वल हैं, तो ये आपने प्रूव करना है। लेट्स स्टार्ट। वी हैव पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू, राइट।
is equal to 0. Here A is equal to P, B is equal to Q, and C is equal to JQX, C is equal to Q, right? Now we find sum is equal to alpha plus beta is equal to minus B over A. So we have minus Q over P, right? If we find product alpha dot beta is equal to C over A, we gain Q over P, right? Given equation, we have given equation हमारे पास क्या है? गिवन जो है वो क्या है कि स्क्वायर रूट में अल्फा ओवर बीटा प्लस स्क्वायर रूट में बीटा प्लस अल्फा प्लस क्यू इंटू पी। ठीक है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ऑलराइट, इसको हमने जीरो के इक्वल प्रूव करना है। राइट हैंड साइड क्या है, इसको हमने जीरो के इक्वल प्रूव करना है। राइट हैंड साइड क्या है, जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा है प्लस बीटा ओवर अल्फा है, इनके क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है स्क्वायर रूट अलग अलग लिख दें। लिख सकते हैं ना हम, इस तरह लिख दें। इसको ऐसे लिखे रहने दें बेशक। ठीक है, और अब यहाँ देखें डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट अल्फा अंडर रूट बीटा। अब अंडर रूट बीटा अंडर रूट अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, और अंडर रूट बीटा अंडर रूट बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्यू ओवर पी। ठीक है, अब यहाँ देखें कि स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, अल्फा आ गया बीटा आ गया, और ये अंडर रूट में अल्फा बीटा आ गए प्लस क्यू ओवर पी, राइट। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था हमारे पास, माइनस क्यू ओवर पी के। तो यहाँ पे आप माइनस क्यू ओवर पी पुट करेंगे, राइट, और अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा मीन्स के प्रोडक्ट हमारा क्यू ओवर पी था, यहाँ पे क्यू ओवर पी आ जाए, राइट, प्लस क्यू ओवर पी। ऑलराइट, यहाँ देखिए इस स्टेप को गौर से समझें। अब हमारे पास माइनस क्यू ओवर पी है, ओवर में स्क्वायर रूट में क्यू ओवर पी है प्लस क्यू ओवर पी है। ये बच्चों को ये स्टेप बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम इसका क्या करें। अब आप ये देखें कि ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, और आपने आंसर तो ज़ीरो ही फाइंड आउट करना है इसका, राइट। क्या करना है कि आपने इसका आंसर ज़ीरो फाइंड आउट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे माइनस क्यू ओवर पी को मैं डबल लिख देती हूँ और अंडर रूट में लिख देती हूँ तो लास्ट में हमारा आंसर यही आएगा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ना, इज इक्वल टू माइनस इंटू क्यू इंटू पी डॉट क्यू इंटू पी प्लस क्यू इंटू पी, ये वाली टर्म लिखी है मैंने, एंड क्यू इंटू पी, राइट। सॉरी, यहाँ पे मैंने इंटू का वर्ड यूज़ किया है, इंटू नहीं आना, डिवीजन मीन्स के क्यू डिवाइडेड बाय पी अंडर रूट में डॉट क्यू इंटू पी, सॉरी क्यू डिवाइडेड बाय पी अंडर रूट ओवर क्यू इंटू पी। यहाँ मैं ये लिख सकती हूँ ना, यहाँ देखें जब ये इनका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर से हमारी ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इट्स मीन कि हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे लिखने के बाद क्यू ओवर पी ए क्यू ओवर पी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है, राइट। तो हमारा आंसर आता है माइनस अंडर रूट क्यू ओवर पी प्लस अंडर रूट क्यू ओवर पी। ठीक है, सेम टर्म्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शंस, ऑपोजिट इन साइन, सो कैंसिल आउट हो जाएंगी, दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गई, मीन्स कि हमारा आंसर ज़ीरो आ गया। लेट्स प्रूफ हो गया कि ये जो हमारी टर्म थी अंडर रूट अल्फ़ा बीटा प्लस अंडर रूट बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस अंडर रूट क्यू ओवर पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ऑलराइट, हैंस प्रूव्ड। आप लिख दें कि यहाँ प्रूव्ड हो गया, राइट।